मुल्क में कोरोना वायरस की चौथी लहर के बाद जारी, एक दिन में मजीद 84 मरीज इंतकाल कर गए। मजमूई अमवात 26,497 हो गई। 4,062 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 6.43% रही। कराची के ताजरों ने कल मार्केटें खोलने का ऐलान कर दिया। ताजर रहनुमाओं का कहना है नोटिफिकेशन आए ना आए बाजार खुलेंगे, सिंध हुकूमत से भीख नहीं मांगेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को बगैर कोरोना टेस्टिंग पाकिस्तान आने की इजाज़त, सिविल एविएशन अथॉरिटी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में मानसून बारिश का तीसरा स्पेल। मलीर, मॉडल कॉलोनी, एयरपोर्ट, शारा फैसल, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद में गरज चमक के साथ तेज बारिश। फेडरल बी एरिया एमेजिना रोड में भी अब्र रहमत बरसी। बारिश के बाद KMC का अमला मुतहरिक, कई इलाकों से बारिश का जमा पानी निकाल दिया। बारिश के बायस कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। गुलशन मेमार में घर में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक। महकमे मौसमियात की 11 सितंबर तक कराची समेत सिंध में बारिश की पेशगोई। कराची वालों का बिजली बिल मजीद बढ़ने का खतरा। सिंध हुकूमत ने बिजली बिल्स में 100 से 200 रुपये KMC टैक्सेस लगाने की तजवीज़ दे दी। कलेक्शन मुआहदा होने पर KMC को सालाना 9 अरब रुपये मिलेंगे। हुकूमत सिंध वफाक से बात करके कानूनी इजाज़त दिलवाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने मनसूबा KMC के लिए इनकलाब करार दे दिया। हमने फैसला ये किया कि एक इदारा जो कि ऑलरेडी कलेक्शन कर रहा है, वो किसी फ़र्द के लिए नहीं करता, इदारे के लिए करता है, वो अपनी कलेक्शन करे। जो कलेक्शन करेगा वो डायरेक्टली KMC के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगी। और हर महीने मैं कराची के शहरियों को बताऊंगा कि आज इतना टैक्स आपका हमें वसूल हुआ। सानिया मेहरान टाउन के जिम्मेदार हुकूमती इदारे हैं। कराची की अदालत के अहम रिमार्क्स। अदालत ने कहा मुकदमे में जिम्मेदार इदारों को शामिल ना करना, मरने वालों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। महकमा लेबर से कभी किसी ने फैक्ट्री का दौरा तक ना किया। गिरफ्तार मुलजिमान फैक्ट्री मालिक हसन मेथा और दीगर का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। लेबर डिपार्टमेंट के खिलाफ 12 दिन बाद भी कार्रवाई क्यों ना की? समा का सवाल। जो काम करने आया हूँ वो करने दे, मुराद अली शाह का जवाब। में कसूर होगा और डेफिनेटली है किसी का, उसको सजा दी जाएगी, चाहे वो लेबर डिपार्टमेंट हो। मेरा ख्याल है मैं एग्जीबिशन कर लूँ या पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए कोशिशें जारी रखेगा। खित्ते में असलहे की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत और मुल्क के एटमी असासे मजबूत हाथों में है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास। स्ट्रेटेजिक असासों की सिक्योरिटी के लिए इक़दाम और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। एलामिये में कहा गया पाकिस्तान एटमी अदम फैलाव के लिए आलमी कोशिशों की हिमायत करता रहेगा। NCA ने पाक फौज की पेशा वराना तरबियत और तैयारियों को सराहा। All previous assessments and predictions proved wrong. The Taliban have announced formation of a caretaker setup. We have noted this development. We hope that the political situation stabilizes at the earliest, leading to normalcy. अफगानिस्तान से मुतालिक तमाम पेशगोइयाँ गलत साबित हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का 6 मुल्की इलाकाई कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा है कि काबुल में इब्तदाई मरहले पर ही सियासी इस्तेहकाम हालात को मामूल पर ले आएंगे। अफगान क़यादत को यकीनी बनाना होगा उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अक़वाम मुत्तहिदा का तालिबान से राब्ते बहाल करने का मुतालबा। चीन नई हुकूमत से राब्ते बरकरार रखने पर तैयार। अमरीका का नई अफगान काबीना पर तशवीश का इजहार। सदर जो बाइडन को चीन और तालिबान का इत्तेहाद भी परेशान करने लगा। 20 साल बैरूनी कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद में गुजर गए। अब मकसद मुस्तहकम और इस्लामी निज़ाम कायम करना है। अफगानिस्तान की तामीर नौ, तालीम का फ़रोग, मईशत की बेहतरी तरजीहात हैं। तालिबान हुकूमत का पहला पॉलिसी बयान सामने आ गया। मुल्ला हिबतुल्लाह ने कहा अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। नई हुकूमत किसी से दुश्मनी नहीं चाहती।
साबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और मुल्क से फरार होने पर अवाम से माफ़ी मांग ली। अशरफ गनी ने खुद को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से असासों की जांच पड़ताल कराने की पेशकश भी कर दी। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, ये 3 बड़े शहर, इनकी जो सारी कैडेस्ट्रल मैपिंग जो डिजिटाइज हो चुकेगी वो इंशाल्लाह नवंबर में हो जाएगी। कब्ज़ा ग्रुप को अगर कोई चीज़ डिफीट करेगी तो अब वो ये इंशाल्लाह ये टेक्नोलॉजी करेगी। कब्ज़ा माफिया को टेक्नोलॉजी से शिकस्त देंगे, इंसाफ होगा तो मुआशरा खुशहाल होगा, सरमायाकारी कानून की बालादस्ती से आती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, बोले ज़मीनों पर कब्जे का सबसे ज़्यादा मसला ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को होता है। डिजिटल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम से बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मैम थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि शहबाज शरीफ ही उम्मीदवार बनाए वज़ीर आज़म होंगे या कोई नाम चेंज भी हो सकता है? देखिए, आपको इतनी जल्दी क्या है कि आप ना पीपल्स पार्टी से उनका उम्मीदवार पूछ रहे हैं, ना किसी और जमात से, मुस्लिम लीग नून से पूछ रहे हैं। तो जाहिर है जब मुस्लिम लीग नून बैठेगी, शहबाज शरीफ साहब हमारे पार्टी प्रेसिडेंट हैं, और अगर मियाँ साहब और पार्टी उनको नॉमिनेट करती है तो हम सब उनके पीछे खड़े होंगे बिल्कुल, और सपोर्ट करेंगे उनको इंशाल्लाह। नून लीग का उम्मीदवार कौन? शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नामजद हुए तो तस्लीम करेंगी। मरियम बीबी सवाल पर झुंझला गई, बात मियाँ साहब पर डाल दी। कहा अगर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को नामजद किया तो उनके पीछे खड़े होंगे। हुकूमत पर एक बार फिर तनकीद, बोली मुल्क में तब्दीली आएगी, झूठी और जाली हुकूमत से आवाम की जान छूट जाएगी। हुकूमत पर लफ्जी हमले करने वाली मरियम नवाज से चौधरी निसार का सवाल हुआ तो चुप साध ली। कुछ भी नहीं, नो कमेंट्स। मैं इस बात को भी इस काबिल नहीं समझती कि मैं इस पर कोई कमेंट करूँ। ऑपोजिशन के बाद इलेक्शन कमीशन के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ात। वज़ीर आज़म से वज़ीर साइंस शबली फराज की मुलाकात। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात पर जवाब देने की हिदायत कर दी। शबली फराज कहते हैं 37 में से 27 एतराज़ात का ताल्लुक टेक्नोलॉजी से नहीं। वज़ीर साइंस ने ऑपोजिशन की तनकीद मुस्तरद कर दी, बोले अशराफिया साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं चाहती। 37 पॉइंट्स को अगर आप देखें तो उसमें से 27 ऐसे नुकात हैं जो कि जिसका कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से या टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये उनकी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कैपेसिटी के बारे में है कि आया वो ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लाहौर में चिंची रिक्शे पर खातून से बदतमीजी का केस। मुतासरा खातून ने मरकजी मुलजिम समेत 4 मुलजिमान को शनाख्त कर लिया। खातून ने बताया मुलजिम साजिद ने मोटरसाइकिल से उतर कर बदतमीजी की। शरीक मुलजिमान उस्मान, इरफान और अब्दुर्रहमान ने पीछा किया, बार बार तंग किया, जुमले कसे। और दोस्त की सालगिरह है, असलहा निकालो, गोलियां चला दो। फैसलाबाद में सालगिरह की तकरीब में नौजवानों की अंधाधुंध हवाई फायरिंग, गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका गूंजता रहा। पुलिस ने वीडियोस की मदद से मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी।